आज हम सब लोग जो हैं निर्वाचन सदन आए हैं और इसका कारण ये है कि पिछले कुछ दिनों में हम बार बार निर्वाचन आयोग के सामने जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसका उल्लंघन जो कांग्रेस और बाकी जो इंडिया अलायंस के पार्टी जो कर रहे हैं, ये हम लोग उनके ध्यान में हम बहुत बार ला चुके हैं और ये खेद का विषय है कि इस पर कोई एक्शन लिया नहीं गया। तो आज हम फिर से आए हैं और हमारी जो मुलाकात जो हुई इलेक्शन कमीशन के साथ ये थी कि हमने उनके सामने 22 ऐसे उदाहरण रखे जिस पे पहले शिकायत हो चुकी थी, जो हम उनके ध्यान में लाए थे और हमने उनको एक बार और दोहराया कि आप जो है इसके बारे में आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया है। अगर एक्शन नहीं लेते और ऐसे उल्लंघन होते रहते तो आप ये पूरे देश का नुकसान होगा, क्योंकि फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई मायना नहीं रहेगा कि अगर बार बार बिना कोई कॉस्ट के बिना कोई एक्शन के ये करते जाएं तो आप ही बताइए इसको कौन इसको सीरियसली लेगा। तो ये हमने बहुत सीरियसली बहुत बल के साथ इलेक्शन कमीशन के सामने रखा। पर इसके अलावा एक बहुत बड़ा बहुत सीरियस विषय है जो आज हम इलेक्शन कमीशन के सामने हमने रखा, और ये विषय जो है हमारे सैनिकों के बारे में। कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने दो तरह के सैनिक बनाए हैं, एक गरीब का बेटा, दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग का बेटा, सामान्य जाति का गरीब परिवारों का बेटा, अल्पसंख्यक का बेटा, और दूसरा जो अमीर घर का बेटा होगा। ये झूठ है। ये जो है ये डायरेक्टली हमारे आर्म फोर्सेस पर अटैक है। ये विवाद का विषय बनाना चाहते हैं, बीच में उनका मोराल जो है उसको कम करना चाहते हैं, और ये चुनाव का विषय नहीं है, ये राष्ट्र सुरक्षा का विषय। ये अगर चुनाव के दौरान आर्मी पे अटैक होती है, वही आर्मी जो आज हमारी सीमा पे डिप्लॉय हो चुकी है, जो चाइनीज फोर्सेस के खिलाफ देश की सुरक्षा के लिए अपना पूरा बल लगा रही है वहाँ, जो आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ी है। अगर आप उस समय उनको ऐसे अटैक करते हैं, बिना कारण के अटैक करते हैं, झूठ फैला के अटैक करते हैं और ऐसी चीज़ें कहते हैं कि अगर इन लोगों का ये शहीद भी हो जाए तो भारत सरकार इनके लिए कुछ नहीं करेगी। तो ये हम बहुत इसको सीरियसली मानते हैं और हमारा अर्ज है इलेक्शन कमीशन को कि इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लें। ऐसी चीज़ आगे भी नहीं होनी चाहिए और इनको रिट्रैक्ट करना चाहिए पब्लिक में। मैं ये भी आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, यह पहली बार नहीं है कि हमारे सैनिकों पे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर्सनली उनका अटैक हुआ। कुछ साल पहले जब हमारे सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश में चाइना का उनके फौज का आगे आने का उन्होंने पुशबैक किया वहाँ, उस समय राहुल गांधी ने कहा, पार्लियामेंट में कहा कि हमारे सैनिकों की पिटाई हुई है वहाँ, और ये अपमान हम देखते रहे हैं। जब पालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए। जब हम लोगों ने उरी में सक्सेसफुल एक्शन लिया उस पर भी लोगों ने प्रश्न उठाया। जनरल रावत के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें कही जाती थी। तो ये जो आर्म फोर्सेस के खिलाफ जो अटैक्स हो रही हैं, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये हमें कभी इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आज हम जो हैं इलेक्शन कमीशन के सामने आए हैं, पर हम देश के सामने भी ये विषय रखना चाहते हैं कि ये देश बर्दाश्त नहीं करेगी कि हमारे सैनिकों पे ऐसी अटैक्स हों, और ये राजनीतिक कारण के लिए।